ऐसा ही होता है हर साल। 3 साल हो गए लगातार, मतलब धनकर तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा लागत लगती है और जो पैसा थोड़ा बहुत होता है वो ट्रैक्टर वाले ले जाते हैं। बिल्कुल देखिए कैसा हो चुका है, मतलब नीचे से गलने लगा है। देखो ऐसा होने लगा है, देखो ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई खेती करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा इससे मुनाफा होता है। तो मैं बता दूं भाई, खेती हमेशा दो ही चीज़ों पे चलती है। पहला तो या तो आपको घाटा होगा या आपको मुनाफा होगा। मुनाफा भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसमें जो लागत लगती है वो निकल जाती है। तो कुल मिला के वही 10 से 15% हमारा जो प्रॉफिट होता है वही निकल सकता है। और मैं बता दूं, आज मैं खेतों की तरफ आया हूं और हमारा जो खेत है जिसमें धान गड़ा था वो भाई पूरी तरीके से डूब चुका है। और डूबा इस कदर है कि वो अब दोबारा से खड़ा भी नहीं हो पाएगा और नीचे से गल चुका है वो। और लोग कहते हैं कि भाई खेती में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो खेती में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैं बता दूं, अगर खेती आपकी खुद की है, ये तो खैर बटाई की है, मतलब आधे सजार हैं इसमें, आधा आधा मतलब पार्टनरशिप है, खेत किसी का है, कर हम रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है। पहले तो मैं आपको अपना खेत दिखाता हूँ। तो भाई पहले आप पूरा खेत देखो। इसमें इतना खर्चा हो चुका है, जिसे मतलब लेबर को पैसा दिया, इसे पौध को निकालने में पैसा दिया, गढ़वाने में पैसा दिया। और ये देखिए नदी। ऐसा ही होता है हर साल। 3 साल हो गए लगातार, मतलब धनकर तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है? इसमें धनकर लगाओ, उसके बाद पूरी लागत भी लगा देते हैं, खाद पानी जो भी होता है, मजदूर लगाते हैं, मजदूर जो गाड़ते हैं इसको वो भी पैसा ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो पौध 1 डेढ़ महीना पौध निकलती उगने में टाइम जाता है, वो भी उसमें जो लागत लगती है वो भी चली जाती है। फिर उसके बाद आता है एक टाइम जब नदी आती है, और नदी ऐसी आती है कि वो सब कुछ बहा कर ले जाती है। पिछली बार भी हमारा जो 20 बीघा धान था यहाँ से वहाँ तक, वो सारा का सारा डूब चुका था। और अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। यही खेत नहीं है, अभी मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे खेत हैं जिसमें धनकर पूरा डूब चुका है। देखिए धान पूरे हर तरफ आपको पानी पानी दिखेगा। और मैं बता दूं भाई, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जिस दिन बारिश ना हो। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन ज़ोरदार से बारिश ना हो और हवा ना चले और प्लस पानी ना पड़े। नदी में भी पानी आ रहा है और प्लस बारिश हो रही है, उसका भी पानी आ रहा है। लेकिन खेतों में जो कुछ भी हो रहा है वो सब बर्बाद हो रहा है। धीरे धीरे ऐसे गल रहा है जैसे नीचे से कोई कीड़ा लगा हो और वो बिल्कुल खुतर रहा हो, एकदम से उसे उसकी जड़ ख़त्म कर रहा हो। और इसमें आप देख सकते हैं थोड़े-थोड़े, अगर ये पानी अभी भी निकल जाए, बिल्कुल निकल जाए, तो ये अभी भी कुछ इसमें निकल सकता है, कुछ हमारा भी मतलब खाने पीने को निकल आएगा। लेकिन नहीं, ये पानी नहीं निकल सकता क्योंकि नदी कम नहीं हो रही है, ये बढ़ ही रही है और ये बढ़ती ही रहेगी जब तक बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। और थोड़ा बहुत ये दिख रहा है, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि ये नदी अभी बहुत लगातार बढ़ ही रही है। अब आप ये खेत ही देखिए, जब इसको हवा पानी नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा मतलब सूखा नहीं मिलेगा, तो ये कैसे जमेगा? और ये देखिए भाई कैसे ये पेड़ा पौधा बिल्कुल देखिए कैसा हो चुका है, मतलब नीचे से गलने लगा है। देखो ऐसा होने लगा है, देखो ये देखो नीचे से गलने लगा है भाई, नीचे से। तो जब फसल ही हमारी बर्बाद हो जाएगी तो खाएंगे क्या? जब बिल्कुल फसल ही नहीं रहेगी, खाएंगे क्या? तो और देखिए भाई बिल्कुल गलने लगी है नीचे से, देखिए। और ये पानी अभी भी इसमें भरा पड़ा है और नदी भी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। हर साल होता है ऐसा, एक भी साल नहीं जाता, 3 से 4 साल हो गए लगातार पानी आता है और लगातार ऐसा ही होता है। पिछली बार यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ मैं खड़ा भी हूँ यहाँ भी पानी बिल्कुल था कि मैं यहाँ पर भी डूब सकता था, इतना पानी यहाँ पे था। और चारों तरफ देखिए पानी पानी, लेकिन अभी इसमें नहीं आया क्योंकि अभी ये खेत थोड़ा ऊंचा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे अभी पानी नहीं आया। लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और ना ये अब धनकर उगेगा और ना ही ये उगने के लायक है। इसमें भी पानी भरा हुआ है और हर तरफ आपको पानी पानी दिखेगा। लोग फसल करते हैं ताकि वो साल भर या मतलब 6 महीने बैठ कर खा सकें, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं होने देती है, क्योंकि वो हर साल आती है और सारी फसल को अपने साथ ले जाती है, बिल्कुल ख़त्म कर जाती है, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहता है। तो जब कुछ रहेगा नहीं तो खाएंगे क्या? पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारा जो इनकम सोर्स है वो यही है, खेत से ही हमारा जो कुछ निकलता है
पैसा वगैरह या खाने के लिए अनाज वगैरह जो भी कुछ निकलता है सब खेत से ही निकलता है। और हमारा कोई इनकम सोर्स भी नहीं है, ना कोई जॉब करता है, ना कोई मतलब ना किसी का ऐसा बिजनेस है, ना किसी का कोई कारोबार चल रहा है कि वो उससे उसकी इनकम आए। नहीं, जो कुछ भी हमारा इनकम सोर्स है वो सब कुछ यही खेत हैं और यही सब कुछ हमको देते हैं खाने के लिए, पहनने के लिए, जो कुछ भी देते हैं सब कुछ यही खेती देते हैं। लेकिन जब प्रकृति का ऐसी आपदा आती है या फिर नदी आती है या फिर बाढ़ आती है या फिर सुनामी आती है, कुछ भी आता है तो वो सब कुछ साथ ले जाती है। जैसे अभी देख सकते हैं कि सारा जो पानी मतलब है खेतों में आ चुका है और पीछे खैर इतना नहीं आया और इसमें अभी पानी आने को है, क्योंकि आ ही जाएगा 2-3 दिन में। अभी मैं तो कहता हूँ कि ना ही आए तो ही बढ़िया है। अगर इस साल नहीं आया तो कुछ फ़ायदा होगा और जो लागत लगी है वो निकल आएगी। कुछ तो लागत हमारी चली गई है, लेकिन इसमें कर क्या सकते हैं। और यही मेरी एक नहीं गई है, यहाँ पे जितने भी खेत हैं सारे के सारे डूब चुके हैं। और खेतों में प्लस जो जलमंजनी आती है, जो नदी के पानी में होती है जलमंजनी टाइप, वो खेतों में इतनी जाती है कि भाई खेतों में जब खेत को जुतवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा लागत लगती है। और जो पैसा थोड़ा बहुत होता है वो ट्रैक्टर वाले ले जाते हैं। दूसरी चीज़, बारिश की वजह से लोगों ने खेत खाली छोड़ दिया, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है बारिश बंद हो और इसमें जो नमी है वो अच्छी हो जाए खेत की, उसके बाद जो बोया जाता है वो इसमें बो दें। लेकिन नहीं, पानी रोज़ डेली बरसता है, खेतों में पानी भरा रहता है और खेत गीले बने रहते हैं, तो कहाँ से कोई चीज़ बही जाए या फिर उसमें कोई उगाया जाए। जो भी उन्होंने खाद पानी या बीज वगैरह बाजरा वगैरह ले रखा था वो सब घर पे ही रखा है और रखा ही रहेगा, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही है। और अभी भी देखिए बादल है, इधर देखिए कितना घमासान बादल है और ये कभी भी बारिश होती है। सुबह से 2 बार तो हो चुकी है। मैं 9 बजे घूमने 9 साढ़े 10 बज चुके हैं और अभी मैं खेतों की तरफ आया था और अभी भी बादल है। एक फसल को तैयार होने में 3 से साढ़े 3 महीने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, भाई खुद की मेहनत, फिर ट्रैक्टर से जुताई, उसकी लागत, एक बार तो जुतता नहीं है, 2-3 बार जुतता है तब खेत सही बनता है। और उसके बाद पानी का एक तो पानी लगता नहीं है, कम से कम 4 से 5 पानी लग जाते हैं। तो पानी वो उसकी जो लागत है वो, और खाद 2-3 से बार खाद पड़ती है। खाद इतनी महंगी भाई आती है, 1700 रुपये, 17 से 1800 रुपये की तो DAP आती है। तो एक बोरी पूरी पड़ जाती है। उसके बाद 3 से साढ़े 300 रुपये की आती है यूरिया। तो वो 2 से 3 बोरी मतलब पूरी फसल में 3 महीने में पड़ जाती है, आगे पीछे पड़ती रहती है। उसका पैसा, उसकी लागत, उसके बाद मज़दूर, उसके बाद खुद की मेहनत, तब जाकर 3 महीने में एक फसल तैयार होती है। लेकिन अगर इसके बीच में आंधी, बाढ़, तूफ़ान कुछ भी आ जाए और वो फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। बस यही एक वो है, दुख होता है कि भाई हमारी पूरी फसल तैयार हो जाए उसके बाद भी कुछ हाथ ना लगे। ये लाइफ होती है किसान की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।